जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराने वाली हूँ और ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं। यदि आप इससे संबंधित कोई क्विज़ लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँगी, जिसका नाम है स्टडी विथ स्मृति क्विज़ टाइम। वहाँ रात के 9 बजे क्विज़ दिए जाते हैं। उस क्विज़ को लगाएं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं, आज की क्लास को लेते हैं। आज का पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है कि जेएससीए की वार्षिक आम बैठक में एक नया पद जिसका नाम है चीफ पैट्रन, इसको सृजित किया गया है। इसमें चीफ पैट्रन किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। जेएससीए की वार्षिक आम बैठक में एक नया पद जिसका नाम है चीफ पैट्रन, इसको सृजित किया गया है। इसके चीफ पैट्रन बनाए गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। अब हम लोग थोड़ा इसका व्याख्या भी देख लें। 2009 से लेकर के अभी तक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार चीफ पैट्रन अपने आप में एक नया पद है। चीफ पैट्रन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनाए गए। पैट्रन इन चीफ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बनाई गई। तो आप सभी कंफ्यूज नहीं होंगे, जो चीफ पैट्रन बनाए गए हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनाए गए हैं और पैट्रन इन चीफ बनाई गई हैं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस यूनिवर्सिटी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सोर्सिंग, शॉर्ट में इसको IIRS के नाम से जाना जाता है, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको इसरो के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा संचालित IIRS नेटवर्क सेंटर के रूप में मान्यता दी गई है? तो किस यूनिवर्सिटी को इनके द्वारा मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड राय यूनिवर्सिटी। झारखंड राय यूनिवर्सिटी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित की जा रही IIRS नेटवर्क सेंटर के रूप में मान्यता दी गई है। थोड़ा अब हम लोग इसका व्याख्या भी देख लें। झारखंड राय यूनिवर्सिटी का चयन आउटरीच प्रोग्राम के तहत किया गया है। इसरो से प्राप्त प्रमाण पत्र के बाद विद्यार्थी ई लर्निंग अनुभव हासिल कर सकेंगे। अगला प्रश्न है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको NCRB के नाम से जाना था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2019 की रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार झारखंड के कितने लोगों ने आत्महत्या की है? तो झारखंड के 1646 लोगों ने आत्महत्या की है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2019 की रिपोर्ट जारी की है, उसके अंतर्गत 1646 लोगों ने आत्महत्या की है। देश में आत्महत्या की हुई घटनाओं का यह 4.4% है। वहीं बिहार में 642 लोगों ने आत्महत्या की हैं। तो झारखंड में बिहार की तुलना में बहुत ही अधिक लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में चौथी राष्ट्रीय ऑनलाइन फेडरेशन योग स्पोर्ट्स कप में झारखंड के प्रतिभागियों ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? तो 3 प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। अब हम लोग थोड़ा इसके डिटेल को भी देखें। क्या है? झारखंड के प्रतिभागियों ने 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक एवं 3 कांस्य पदक हासिल किए हैं। इस वर्ष इनोवेटिव फॉर्म्स अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो इस बार इनोवेटिव फॉर्म्स अवार्ड 2020 तुलसी महतो को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो तुलसी महतो को दिया गया है। थोड़ा हम लोग इसके व्याख्या को भी देखें। नगड़ी प्रखंड के चिपड़ा गांव के किसान तुलसी महतो को यह अवार्ड पूर्वी क्षेत्र के बिहार झारखंड जोन में हासिल किया। तुलसी महतो ने उन्नत बकरी पालन तकनीकी को अपनाया है। अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी टेबल बुक 209 कोबरा बटालियन CRPF संग्राम पराक्रम विजय, इसका विमोचन किया गया। तो किसके द्वारा? तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कॉफ़ी टेबल बुक 209 कोबरा बटालियन का विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न है कि अशोक लवासा के स्थान पर नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक लवासा के स्थान पे नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका आंसर है। अब हम लोग थोड़ा इसका व्याख्या भी देखें। राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। वे झारखंड कैडर के
1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 1984 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं राजीव कुमार। अशोक लवासा के स्थान पे ये नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। झारखंड के नए चुनाव आयुक्त कौन बन गए? तो ये बन गए राजीव कुमार और ये 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किस प्रखंड कार्यालयों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है? तो भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा नामकुम प्रखंड को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है वो दिया गया है। किस प्रखंड को? तो नामकुम प्रखंड को। अब हम लोग थोड़ा इसके डिटेल को भी देखें। नामकुम प्रखंड कार्यालय को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार विभागीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंचायती राज अधिनियम के तहत 2018-19 में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया है। अगला प्रश्न है कि 6 हिरणों की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। यह घटना कहाँ हुई है? तो 6 हिरणों की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। यह घटना जो है पलामू टाइगर रिजर्व में घटित हुई सितंबर 2020 में। इसका हम लोग व्याख्या देख लें। पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के अंतर्गत गढ़वा रोड बरकाकाना रेल प्रखंड पर बेतला नेशनल पार्क से सटे हुए केचकी रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से 6 हिरणों की मौत हो गई है। अगला प्रश्न है कि स्टील कंपनियों के लिए कास्ट रोल बनाने के लिए एचईसी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो स्टील कंपनियों के लिए कास्ट रोल बनाने के लिए एचईसी ने ओजेड पीवी यानी कि रूस, ओजेड पीवी इसका नाम है, जो कि रूस की कंपनी है, उसके साथ एक समझौता किया है। एचईसी ने ओजेड पीवी के बीच यह समझौता जुलाई 2020 में हुआ। एचईसी पहली बार बोकारो स्टील प्लांट के लिए कास्ट रोल बनाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह काव्य प्रसून का लोकार्पण राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। काव्य प्रसून किसके द्वारा रचित कविताओं का संग्रह है? तो ये कविता का संग्रह है महेंद्र शाह का। तो राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह काव्य प्रसून का लोकार्पण राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। काव्य प्रसून जो है वो महेंद्र शाह का के द्वारा रचित कविताओं का ये संग्रह है। अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, इसका थोड़ा हम लोग व्याख्या देख लें। इस काव्य संग्रह में मातृभूमि के लिए, माफ़ कीजिएगा, मातृभूमि के लिए जब ये तैयार हो रहा था पीडीएफ, तो यहाँ पे कुछ कंप्यूटर का कुछ प्रॉब्लम था, फॉल्ट था, जिस कारण से री जो था वो हर एक जगह से हट गया था। लेकिन बाद में जब ये प्रिंट होकर के आया तो री जो था वो लगा हुआ था। तो हर जगह आप देख रहे होंगे कि री का जो मात्रा है वो नहीं है। देखिए, इस काव्य संग्रह में मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों पराक्रम एवं उनके परिस्थितियों से सजीव ढंग से परिचित कराया गया है। अगला प्रश्न है कि सीएफ क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो जो सीएफ, जिसको क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया, तो ये संबंधित है मनरेगा की योजनाओं को गति देने से। अब हम लोग थोड़ा इसके डिटेल को भी जाने, क्या है इसका व्याख्या। तो सीएफ प्रोजेक्ट के तहत देश के कुल 300 प्रखंडों में सबसे ज़्यादा झारखंड के प्रखंड, जो कि 51 प्रखंड हैं, इनका चयन हुआ है। इसके तहत मनरेगा की योजनाओं को गति दी जाएगी तथा तकनीकी सपोर्ट भी दिया जाएगा। संकल्प में कहा गया है कि 3 वर्षों तक प्रोजेक्ट जो है वो चलाना है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से विस्तार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि रांची के शशिकांत मिशन गगनयान के लिए नैनो चिप तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इसके पहले वे और किस प्रोजेक्ट में नैनो टेक्नोलॉजी का काम संभाल चुके हैं? तो ये चंद्रयान 2 में ये नैनो टेक्नोलॉजी का जो काम है उसको ये संभाल चुके हैं। कौन? शशिकांत मिशन। ये गगनयान के लिए भी नैनो चिप तैयार किए हैं और फिर चंद्रयान 2 के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी का काम संभाल रहे हैं। ये रांची से ही संबंध रखते हैं, जिनका नाम है शशिकांत। अगला प्रश्न है कि एचईसी के अभियंता राम जन्म प्रसाद ईओटी क्रेन निर्माण कर रहे हैं। वे भारत के किस संस्थान के लिए ईओटी क्रेन बना रहे हैं?
तो ये इसरो के लिए ईओटी क्रेन बना रहे हैं। एचईसी के अभियंता हैं रामजनम प्रसाद। इसका थोड़ा हम लोग व्याख्या देखें। ईओटी क्रेन की खासियत यह है कि इसके दोनों साइड में अत्याधुनिक इंजन लगे होते हैं। एक इंजन अगर फेल हो भी गया तो मिशन रुकेगा नहीं। क्रेन का डिस्पैच मार्च 2021 में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से डॉक्टर ओपी पांडे को सम्मानित किया गया है। उन्हें किस कार्य के लिए यह सम्मान मिला है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से डॉक्टर ओपी पांडे को सम्मानित किया गया है। उन्हें उपरोक्त सभी कार्यों के लिए सम्मान मिला है। कौन कौन सा? तो समन्वयक शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, मेखरा गांव को गोद लिया, इन सभी के लिए इनको ओपी पांडे को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग इसके थोड़े से डिटेल को भी देखें। क्या है इसके व्याख्या में? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यह सम्मान दिया गया। उन्हें समाज सेवा में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मान मिला है। उन्होंने मेसरा गांव को गोद लिया। गांव के पश्चिमी इलाके में बच्चों और अन्य लोगों को शिक्षित किया निःशुल्क। समय समय पर वृक्षारोपण व अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी ये जुड़े रहे हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ओपी पांडे। ओपी पांडे को कौन सा सम्मान दिया गया? तो राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में झारखंड की किस पारंपरिक सब्जी को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की बात कही है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में झारखंड की पारंपरिक सब्जी को रुगड़ा, जिसमें रुगड़ा और खुखड़ी, ये दो सब्जी है जो झारखंड की पारंपरिक सब्जी हैं, तो इन सब्जियों को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की बात कही गई है। वाणिज्य मंत्री जो हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में अपनी ये बात रखी। रुगड़ा और खुखड़ी को, ये यहाँ की पारंपरिक सब्जी को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की बात कही है। थोड़ा हम लोग व्याख्या देखें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बताया कि झारखंड की पारंपरिक सब्जी रुगड़ा और खुखड़ी इंटरनेशनल ब्रांड बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है? तो दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत खूंटी जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। थोड़ा सा हम लोग इसके भी डिटेल को देखें। गांवों को आदर्श और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 760 गांवों का चयन किया गया है। आरा केरम गांव मॉडल बहुत ही प्रभावी रहा, जिसे अन्य 70 गांवों में दोहराया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक इकबाल दुरानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम क्या है? तो इस फिल्म का नाम है ए गांधी बिफोर गांधी। बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक हैं जिनका नाम है इकबाल दुरानी। ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर एक पिक्चर बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है ए गांधी बिफोर गांधी। अगला प्रश्न है कि अधिवक्ता परिषद के किस सदस्य को द इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी कानूनी संगठन का आजीवन सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ दुबे। अब हम लोग थोड़ा इसकी व्याख्या को भी देखें। तो द इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए अपराध विज्ञान, आपराधिक विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान का अध्ययन। उन्होंने नेशनल लॉ विश्वविद्यालय से कानून की उच्च शिक्षा जो है वो प्राप्त की है। अगला प्रश्न है कि इसरो को लॉन्च पैड निर्माण में मैकन ने अहम भूमिका निभाई। मैकन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी अभियांत्रिकी संस्थान भी है, परामर्शदात्री संस्थान भी है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी है। तो इसरो के लॉन्च पैड निर्माण में मैकन ने अहम भूमिका निभाई है। मैकन की स्थापना 1959 में की गई और इस्पात मंत्रालय के अधीन है ये, और वर्तमान यहाँ के सीएमडी हैं अतुल भट्ट। मैकन के सीएमडी अभी वर्तमान में कौन है? तो ये हैं अतुल भट्ट। आयुष्मान भारत योजना के आधिकारिक पोर्टल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में रांची का सदर अस्पताल किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, रांची का जो सदर अस्पताल है वो चौथे स्थान पर है। तो रांची का आयुष्मान भारत योजना में स्थान पूरे देश में चौथा है तथा राज्य में प्रथम है।
इस वर्ष रांची के सदर अस्पताल में 15,842 मरीजों का इलाज हुआ है। तो रांची के सदर अस्पताल में कितने मरीजों का इस वर्ष इलाज हुआ है? तो 15,842 मरीजों का। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ के राष्ट्रीय सचिव के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ के राष्ट्रीय सचिव के रूप में मनोनीत किया गया है सुनील किस्पोट्टा को। इसका व्याख्या हम लोग देखें। सुनील किस्पोट्टा राष्ट्रीय सचिव के अलावा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के समन्वयक पद को संभाल देंगे। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार ने सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान योजना की विशेषज्ञ समिति का सदस्य किसे नामांकित किया है? इसका आंसर हो जाएगा शशि प्रभा तिवारी को। अब हम लोग इसकी व्याख्या को भी देखें। रांची की रहने वाली शशि प्रभा तिवारी देश की जानी मानी सांस्कृतिक पत्रकार, स्तंभकार, रचनाकार और कला विशेषज्ञ हैं। वह केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की भी सदस्य हैं। उनकी पहली काव्य संग्रह है जिसका नाम है पंख।